बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन मॉडलिंग के ऊपर कि अभी तक जो हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की एक्टिविटी परफॉर्म की और वी कम थ्रू द एनालिसिस मॉडलिंग। अब हम अगली स्टेज के ऊपर जो सॉफ्टवेयर अंडर स्टडी है उसमें जो डिज़ाइन मॉडलिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम डिज़ाइन मॉडलिंग पे बात करेंगे। तो ऑब्वियसली दिस डिज़ाइन मॉडलिंग वी ब्रिंग अस मोर क्लोजर टू द कोड कोडिंग एक्टिविटी, उसके हमें फर्दर करीब लेके आती है। ये नेक्स्ट स्टेज है बेसिकली एनालिसिस मॉडलिंग के बाद या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की उसके बाद। आज हम डिज़ाइन मॉडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन चीज़ों पे बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द पर्पस ऑफ द डिज़ाइन, सेकेंडली वी विल डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन मॉडलिंग मॉडल, एंड thirdly we will talk about different task sets for design model. Okay, let's start with the purpose of design. In fact, the purpose of design is to provide the details about software. हमें सॉफ्टवेयर की डिटेल्स ये प्रोवाइड करता है। डिटेल्स इन विच कॉन्टेक्स्ट, लाइक डिटेल अबाउट डेटा, डिटेल्स अबाउट क्लासेस, डिटेल अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स, डिटेल अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम, डिटेल अबाउट वेरियस इंटरफेसेस ऑफ द सिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। इनकी डिटेल्स ये कैसे है, ये शायद अभी आपको ये स्टेटमेंट एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यूँ जो हम इन चीज़ों में जाएंगे तो यू विल फाइंड कि आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज मेंट बाय डेटा क्लास, डेटा स्ट्रक्चर्स, आर्किटेक्चर, इंटरफेस एंड कंपोनेंट। सेकेंडली जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है डिज़ाइन क्रिएट करने का, कि वो ये है कि हम जब डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो बिफोर मूविंग अहेड फॉर कोडिंग एक्टिविटी या बिफोर मूविंग अहेड टू रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज और फेजेस, हमारे पास एक मॉडल होता है और उस मॉडल को हम असेस कर सकते हैं कि लाइक हमारे इस डिज़ाइन मॉडल में कोई एरर्स तो नहीं है, इनकन्सिस्टेंसीज तो नहीं है, या कोई चीज़ हमने छोड़ तो नहीं दी, मिस तो नहीं कर दी। तो ये बेसिकली डिज़ाइन जो मॉडल है हमें इन चीज़ों में हेल्प कर रहा होता है। द सेकंड थिंग इज़ कि हमारे पास जब हम डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होते हैं तो वी लुक इनटू वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। हम बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को देखते हैं। अगर एक हमने मॉडल बनाया है वो अप्रोप्रिएट नहीं है तो हम दूसरे तीसरे चौथे ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर बात करते हैं। तो इन एडवांस या स्टार्ट में डिज़ाइन मॉडल का हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हम वेरियस ऑल्टरनेटिव्स हमें पहले ही पता चल जाते हैं और लेटर ऑन ताकि हम जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें उसके अकॉर्डिंगली हो। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारे पास ये जो डिज़ाइन के नतीजे में हम एक मॉडल डेवलप कर रहे होते हैं, ये हमें बताता है कि कीपिंग इन व्यू ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट्स, द स्केड्यूल एंड द कॉस्ट, ठीक है, हम अपने सिस्टम को रियल एनवायरनमेंट में कैसे अचीव कर सकते हैं या रियलाइज़ कर सकते हैं। ओके, हम जो डिज़ाइन के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, एक है डाइवर्सिफिकेशन और दूसरी है कन्वर्जेंस। डाइवर्सिफिकेशन से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हम कीपिंग इन व्यू द एनालिसिस मॉडल जो कि हमने बनाया होता है उसमें हमें रिक्वायरमेंट्स क्लियर होती हैं। हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारे जो डिज़ाइन कंपोनेंट्स हैं उनके सॉल्यूशंस हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। कहाँ से? एग्जिस्टिंग लिटरेचर से, कि व्हाट इज़ एन एप्रोप्रिएट डिज़ाइन मॉडल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम और द सिस्टम अंडर स्टडी, हम उनको चूज़ कर रहे होते हैं। और वंस वी चूज़ अ पर्टिकुलर सिस्टम, हम जब उसे चूज़ कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है, ओके फाइन। और तीसरी ये चीज़ कि अगर हमारे पास इस सिलेक्शन के दौरान वी मे हैव न्यूमरस ऑल्टरनेटिव, तो ऑल्टरनेटिव जब हम चूज़ कर रहे हैं तो वेरियस ऑल्टरनेटिव चूज़ करने से मुराद डाइवर्सिफिकेशन है कि हम बहुत सारी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। वी आर लुकिंग इनटू द वेरियस ऑल्टरनेटिव। और जब हम बहुत सारे ऑल्टरनेटिव लेते हैं तो फिर उन्हें देखते हैं कि उसमें से कौन सा हमारे लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है, जो ठीक नहीं है उनको हम क्या करते जाते हैं, रिजेक्ट करते जाते हैं और अल्टीमेटली वी कन्वर्ज टू द सिंगल डिज़ाइन जो कि हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। द नेक्स्ट इज़ कि हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है जिसमें हम रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। रिक्वायरमेंट कौन सी, जो एनालिसिस मॉडल में हमें पता चलेंगे, और इससे हम क्या करते हैं, सिस्टम का ब्लूप्रिंट बना लेते हैं कि लाइक हमारे पास ओवरऑल सिस्टम है कैसा है। तो लाइक हम हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन से काम स्टार्ट करते हैं इनिशियली, जो कि हमें रिक्वायरमेंट्स मिली होती हैं उनको फॉलो करते हुए, और हम क्या करते हैं फिर डिटेल्स में जाते हैं अंटिल लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन। तो इस तरह से हम इन
फेजेस से गुजरते हुए लो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन तक जाते हैं। और ये हमारे पास जो मेन पर्पस है डिज़ाइन का, ये आपके सामने है। इसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट थिंग है, एलिमेंट ऑफ द डिज़ाइन मॉडल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लुक इनटू दिस कि हमारे पास जिस तरह ये आपको लेफ्ट साइड पे फिगर के ये 4 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, अगर आप इनको देखें तो यू विल फाइंड दीज एलिमेंट्स वेरी फेमिलियर। कि इसमें आपको नज़र आ रहा है एक सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग नज़र आ रही है, क्लास बेस्ड मॉडलिंग नज़र आ रही है, और उसके अलावा बिहेवियरल एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या है बेसिकली? These are basically various elements or components of analysis model जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इन सारी चीज़ों को डिटेल में कैसे डिज़ाइन करते होते हैं हम देख चुके हैं। तो हमारे पास ये बेसिकली जो एनालिसिस मॉडल के ये जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं, इन्हीं को बेस बनाते हुए हम अपना डिज़ाइन मॉडल क्रिएट करते हैं। और एक चीज़ ये फ्लो ओरिएंटेड, जो कि हमने कहा था कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। ये बाकी तीन जो हमारे पास हैं, ये क्या है? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, और फ्लो ओरिएंटेड ये हमारे पास क्या है? ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। तो अगर हम सिस्टम में एज सप्लीमेंट फ्लो ओरिएंटेड मॉडल को भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम इस से भी एज एन एज इनपुट ले सकते हैं अपने डिज़ाइन मॉडल को बनाने की। अगर हम इसे नहीं भी कंटिन्यू करते, इट डजंट मैटर। अब देखते हैं कि डिज़ाइन मॉडल में हमारे पास कंपोनेंट्स क्या हैं। तो हमारे पास जनाब डिज़ाइन मॉडल के अंदर भी है 4 कंपोनेंट्स। डेटा क्लास डिज़ाइन, नंबर 2 आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, नंबर 3 इंटरफेस डिज़ाइन, एंड नंबर 4 कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन। हम वन बाई वन इनको देखते हैं कि बेसिकली डेटा क्लास डिज़ाइन क्या है। तो हमने एनालिसिस मॉडल में जो क्लासेस बनाई होती हैं, वो हमारे पास क्लास डायग्राम, क्लासेस आइडेंटिफाई की थी, उनके मेथड्स, एट्रीब्यूट्स, ठीक है, और उनके आपस में हमने रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई किया था, एंड वी कम अप विद क्लास डायग्राम। तो वो क्लास डायग्राम जो हमें मिलती है, या हमें एनालिसिस जो मॉडल में क्लासेस मिलती हैं, हम उनको एनालिसिस क्लासेस बोलते हैं। हम उन क्लासेस को यहाँ पे डिज़ाइन के वक्त फर्दर रिफाइन करते हैं, रिव्यू करते हैं, एलेबोरेट करते हैं, और यहाँ पे हमें कुछ और क्लासेस इंट्रोड्यूस करना पड़ जाती हैं, ठीक है, लाइक फॉर द सेक ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, फॉर द सेक ऑफ इंटरफेस। तो यहाँ पे बेसिकली ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है जिसे हम कह रहे हैं कि डेटा एंड क्लास डिज़ाइन। और इसके अलावा यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स जो हमने बात की थी कि वी यूज टू डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर्स इन ऑर्डर टू रियलाइज द क्लासेस। The second is the architectural design. Architectural design is nothing but it represents the various subsystems and the modules of the system under study. तो ये हमें उसके मॉड्यूल बता रहा होता है कि लाइक एक सॉफ्टवेयर है, उसका सब सिस्टम 1 है, सब सिस्टम 2 है, और सब सिस्टम 1 है तो उसमें उसके ये वेरियस मॉड्यूल्स हैं। तो ये हम वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एग्जैक्टली हमें एक सिस्टम का एक ओवरऑल लेआउट बता रहा होता है। नेक्स्ट इज इंटरफेस डिज़ाइन। इंटरफेस डिज़ाइन हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि इसमें हम डिफाइन करते हैं सिस्टम के डिफरेंट इंटरफेसेस को, लाइक वो एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ जो भी इंटरफेसेस हैं, उसके अलावा एक्टर्स के साथ उसके क्या इंटरफेसेस हैं, जिसे यूज़र इंटरफेस भी बोलते होते हैं, और उसके अलावा विद इन सिस्टम आपस में डिफरेंट कंपोनेंट्स में वो कैसे कम्युनिकेट करता है। तो ये हम यहाँ पे इस चीज़ को मॉडल करते हैं। द फोर्थ वन इज कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन। कंपोनेंट क्या है? बेसिकली कंपोनेंट इज एन एलिमेंट आर द मॉड्यूल आर द सब सिस्टम ऑफ द दैट इज रिप्रेजेंटेड इन आर्किटेक्चर। हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि ये कंपोनेंट कैसे फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा, और इसके अंदर क्या क्या लाइक एल्गोरिदम्स क्या होंगे और डिटेल्स क्या होंगी। तो इस तरह से हमारे पास ये जो प्राइमरीली जो एलिमेंट्स बनते हैं एनालिसिस मॉडल के, वो हमारे पास 4 एलिमेंट्स आते हैं। अब ये 4 मॉडल्स डेवलप करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? वी गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनालिसिस मॉडल। यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर्स द वेरियस लाइंस कनेक्टिंग फ्रॉम एनालिसिस मॉडल टू द डिज़ाइन मॉडल। यहाँ पे हमारे पास जो डेटा और क्लास डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एनालिसिस मॉडल, तो इससे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? दिस इन्फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम क्लास बेस्ड मॉडल, यहाँ से आ रही होती है इन्फॉर्मेशन। आर्किटेक्चर की बात करें तो इसे कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है? इस इन्फॉर्मेशन क्लास बेस्ड मॉडल से भी मिल रही है, और फ्लो ओरिएंटेड से भी मिल रही है, इफ वी आर कंसिडरिंग फ्लो ओरिएंटेड एज सप्लीमेंट। और इंटरफेस डिज़ाइन की बात करते हैं तो इंटरफेस डिज़ाइन को इन्फॉर्मेशन मिल रही है सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिस्टम को डिफाइन कर रहे होते हैं। उसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन ये बिहेवियरल मॉडल से आ रही है, जो कि हेल्प करती है इंटरफेस को बनाने की, और इसी तरह से फ्लो ओरिएंटेड से भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और जो कंपोनेंट लेवल हमारे पास डिज़ाइन है, इसको बनाने के लिए जो हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो हमें बिहेवियर से मिल रही होती है, फ्लो ओरिएंटेड से मिल रही होती है, और इसी तरह से क्लासेस से मिल रही होती है। और इनको हम एक्सप्लॉइट करते हुए हम क्या करते हैं, अपने एनालिसिस मॉडल को डेवलप करते हैं। ओके, तो अब यही वो तमाम डिस्क्रिप्शन गिवन है जो कि मैं आपको एक फिगर के थ्रू एलेबोरेट किया है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि डेटा क्लासेस क्या कर रही होती हैं, डेटा क्लास डिज़ाइन क्या होता है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन क्या है,
इंटरफेस डिज़ाइन क्या है और कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन क्या होता है, इसके ऊपर हमने बात की। ओके, अब हम मूव करते हैं और देखते हैं डायमेंशंस ऑफ द डिज़ाइन मॉडल। इससे क्या मुराद है? ये जो आपको फिगर नज़र आ रही है, इसमें आपको ये वाई एक्सिस पे एब्स्ट्रैक्शन नज़र आ रही है, यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस पे यू विल फाइंड द प्रोसेस डायमेंशन दैट रिप्रेजेंट्स द प्रोग्रेशन। या हम जो जो मूव करते हैं आगे, हम डिटेल्स में जाते जाते हैं। तो ये जो डायग्राम हमें डिस्क्राइब कर रही है, इसका पर्पस ये है कि ड्यूरिंग एनालिसिस मॉडल आवर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज हायर। हम हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन वी नेवर गो इनटू द डिटेल्स, लाइक हमने फोकस होता है हमारा व्हाट के ऊपर, नॉट हाउ के ऊपर। जबकि जब हम डिज़ाइन मॉडल में जाते हैं तो वी गो इनटू द डिटेल, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन लो होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से हम जब प्रोग्रेस करते जाते हैं तो हम फर्दर आगे स्टेप्स में मूव करते जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डिज़ाइन मॉडल है, इसमें लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, लो होता है, और यहाँ पे हम फोकस कर रहे होते हैं हाउ के ऊपर, या हाउ टू इम्प्लीमेंट द वेरियस रिक्वायरमेंट वी केम टू नो ड्यूरिंग एनालिसिस मॉडल। ओके, हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स क्या हो सकते हैं, टास्क सेट्स क्या हो सकती हैं जो कि हमें लीड करती हैं ड्यूरिंग डिज़ाइन मॉडलिंग। तो इनको हम थोड़ा सा वन बाई वन देख लेते हैं। ये बेसिकली अगर आप इसे रिलेट करना चाहेंगे उन्हीं एलिमेंट्स के साथ, तो हर एक टास्क सेट, हर एक टास्क से जब हम गुजरेंगे तो ये हमें बताएगी कि हमने क्या करना है, हमें कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स बनाने हैं। तो नंबर वन इज यूजिंग द एनालिसिस मॉडल, सेलेक्ट एन आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं कि जो एनालिसिस मॉडल हमने ऑलरेडी बनाया हुआ होता है, यूजिंग दैट एनालिसिस मॉडल, या उसको हम एक्सप्लॉइट करते हुए क्या करते हैं, हम आर्किटेक्चरल स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स को सिलेक्ट करते हैं। अब आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या चीज़ है, बेसिकली ये पहले से अवेलेबल हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर के स्टाइल्स हैं। हम देखते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल हमें सूट करता है, या आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या हैं जो एग्जिस्टिंग हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। द नेक्स्ट इज पार्टीशनिंग द एनालिसिस मॉडल इनटू द डिज़ाइन सिस्टम, डिज़ाइन सब सिस्टम। हम क्या करते हैं, ये एनालिसिस मॉडल होता है और इसको यूटिलाइज करते हुए, एक्सप्लॉइट करते हुए हम क्या करते हैं, डिज़ाइन सब सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और हम एलोकेट करते हैं इन सब सिस्टम को किसमें, आर्किटेक्चर में। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ बात की जा रही है आर्किटेक्चर डिज़ाइन के बारे में, वही जो मैं आपको कह रहा था, सब सिस्टम होते हैं, यानी exploiting the information given in analysis model, we used to define various subsystem, their modules, ठीक है, in context of system, और इससे हमारे पास आर्किटेक्चर बनता है। और इसमें ऑब्वियसली हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, डिज़ाइन करते हैं सब सिस्टम इंटरफेसेस को और एलोकेट करते हैं एनालिसिस क्लासेस और फंक्शन टू द सब सिस्टम। इससे क्या मुराद है, जाहिर है जब हम एक लार्जर सिस्टम को सब सिस्टम में डिवाइड कर रहे हैं तो उस सब सिस्टम के क्या होगा, हर एक सिस्टम की अपनी फंक्शनैलिटी होगी, अपना ऑब्जेक्टिव होगा। तो हम क्या करेंगे कि वही जो क्लासेस होंगी, कुछ सेटअप क्लासेस, कुछ क्लासेस यहाँ पे आ जाएंगी, इसमें कुछ क्लासेस यहाँ पे आ जाएंगी, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम फ्लो ओरिएंटेड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर है फिर हम प्रोसेसेस या फंक्शंस की बात करते हैं, तो वो हर एक को एलोकेट हो जाते हैं। द थर्ड पॉइंट इज क्रिएट अ सेट ऑफ डिज़ाइन क्लासेस और कंपोनेंट्स। हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिज़ाइन क्लासेस बनाते हैं, यानी जो एनालिसिस मॉडल में हमने क्लासेस बनाई होती हैं, दोज आर कॉल्ड एनालिसिस क्लासेस, और यहाँ पे हम उन्हें रिफाइन करते हैं, एलेबोरेट करते हैं, एंड वी कम अप विद डिज़ाइन क्लासेस। हमें यहाँ पे डिज़ाइन क्लासेस मिलती हैं इसके रिजल्टेंटली। फिर हम क्या करते हैं कि जी डिज़ाइन क्लासेस को देखते हैं कि क्या ये अप्रोप्रिएट है, या हमें इसको एब्स्ट्रैक्शन का लेवल इसके साथ ऐड करने की जरूरत, लाइक जिस तरह मैंने बात की स्टार्ट में कि हम इंटरफेस क्लासेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम एब्स्ट्रैक्शन के लिए क्लासेस ऐड कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। इसके अलावा जो हमने जो क्लासेस बनाई होती हैं, ये सी पॉइंट में यू कैन सी कि हम मेथड्स असाइन करते हैं जो हमने नई क्लासेस इंट्रोड्यूस करवाई होती हैं यहाँ पे डिज़ाइन, क्योंकि एनालिसिस मॉडल वाली क्लासेस कंटिन्यू करती हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ और क्लासेस इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उनके मेथड्स और एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए जाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, एवेल्युएट करते हैं डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स फॉर डिज़ाइन क्लास एंड सब सिस्टम। पैटर्न्स मीन्स जो पास सक्सेस स्टोरीज होती हैं, वो अगर हमारे पास हैं तो फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर सक्सेस स्टोरी हम अकॉर्डिंगली चीज़ों को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ये स्पेसिफाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अगला स्टेप हमारे पास क्या है, डिज़ाइन एनी इंटरफेस रिक्वायर्ड विद एक्सटर्नल सिस्टम और डिवाइसेस। कोई भी एक्सटर्नल एंटिटी है उसके साथ हम उसका इंटरफेस डिफाइन करते हैं, और यूज़र के साथ भी इंटरफेस उसका डिफाइन करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट इंटरफेस डिज़ाइन, जो हमारे पास उसका थर्ड कंपोनेंट है डिज़ाइन मॉडल के अंदर। इसी तरह से द नेक्स्ट इज
कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन कि हम कंपोनेंट्स में क्या करते हैं कि हमारे पास जो आर्किटेक्चर बना है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनकी वर्किंग क्या होगी, एल्गोरिज्म क्या होगा, उनके इंटरफेसेस क्या होंगे, उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से यूज़ होंगे, कैसी चीज़ें रियलाइज होंगी, फिर उनको सारी चीज़ों को रिव्यू करना और आइटरेटिवली इम्प्रूव करना, देखना कि उसमें कोई इश्यूज, कोई एरर्स हैं, कोई ओमिशंस हैं, तो उनको हम हैंडल करते हैं यहाँ पे। और फाइनली हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल के फिजिकल एनवायरनमेंट में हमारा ये मॉडल या ये हमारा सिस्टम कैसे काम करेगा। ओके जी, तो दिस वाज ऑल अबाउट द टास्क सेट डिज़ाइन। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आज के लेक्चर में हम देखते हैं डिज़ाइन क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वी हैव सेट अप गाइडलाइंस जो कि हमें बताता है कि हाउ शुड वी प्रोसीड इन ड्यूरिंग डिज़ाइन मॉडलिंग। तो इसमें सबसे पहले जो हमें चीज़ नज़र आ रही है आपको पॉइंट, डिज़ाइन शुड एग्जिबिट आर्किटेक्चर दैट, ऐसा आर्किटेक्चर होना चाहिए जिसमें ये ट्रेड्स पाए जाए। ठीक है, यानी क्या ट्रेड्स, नंबर वन, हैज बीन क्रिएटेड यूजिंग रिकग्नाइजेबल आर्किटेक्चरल स्टाइल और पैटर्न्स। मतलब आप कीपिंग इन व्यू द एनालिसिस मॉडल, उसकी रिक्वायरमेंट देखते हुए आपने क्या करना है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चरल स्टाइल या पैटर्न्स हैं उनके ऊपर मैप होता हो। उसके बाद इज कंपोज्ड ऑफ कंपोनेंट दैट एग्जिबिट गुड डिजाइन प्रैक्टिसेस। कंपोनेंट्स जो दे शुड हैव गुड डिजाइन। अब गुड डिजाइन क्या होता है, हम इसके लिए ऑब्वियसली इसके डिफरेंट जो डिजाइन कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें चीजें देखेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और वो आइटरेटिव फैशन में हम क्या कर सकें, उसको इम्प्रूव कर सकें। तो हमारे पास आर्किटेक्चर इस तरह का होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्किटेक्चर। द सेकंड इज द डिज़ाइन शुड बी मॉडुलर, कि हम जो चीज़ें बना रहे हैं इट शुड बी मॉडुलर, डिफरेंट कंपोनेंट सब सिस्टम होने चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे क्लास सेशंस में कि हमारे पास मॉडुलरिटी का फ़ायदा है, हमें कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है, मैनेजमेंट आसान हो जाती है, ठीक है, एरर्स को ट्रैक करना आसान हो जाता है एंड सो फोर्थ। तो ये एक गाइडलाइन है जिसको फॉलो करना जरूरी है। द नेक्स्ट इज अ डिजाइन शुड कंटेन डिस्टिंक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आर्किटेक्चर, इंटरफेस एंड कंपोनेंट। मींस वही जो एलिमेंट्स हैं चारों, उन्हीं एलिमेंट्स की बात की जा रही है कि इसकी प्रॉपर डिस्टिंक्ट रिप्रेजेंटेशन इसमें हमें करनी होती है या करनी चाहिए। The next is the design should lead to data structures that are appropriate for classes to be implemented. Obviously classes को implement करने के लिए we need a data structures, तो वो भी हम यहाँ पे define करते हैं, जो मैं already आपको जब data class element को define कर रहा था तो वहाँ पे आपको बताया। The next is a design should lead to component that exhibit independent functional characteristics. मतलब functionally independent होना चाहिए जो भी उसका component है, जिसमें हमने बात की थी ना कोहेजन की बात की थी कि कोहेजन जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, कपलिंग कम से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही बात की है, तो फंक्शनली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फंक्शनली दूसरे मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड ना कर रहा हो। तो दिस वाज अबाउट पॉइंट 5। पॉइंट 6 में जो गाइडलाइन हमें बता रही है, a design should lead to the interface that reduce the complexity of connections between components and with the external environment। तो हमारे पास क्या है, डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि लीड टू इंटरफेसेस दैट रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करे, एज सिंपल एज पॉसिबल, बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट गाइडलाइन है सेकंड लास्ट पे, ये हमें ये कह रही है कि a design should be derived using a repeatable method that is driven by information obtained during software requirement analysis, के keeping in view the information given in requirement analysis model, हम iteratively अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव करें। तो iteratively इसे इम्प्रूव करना चाहिए बेसलाइन एनालिसिस मॉडल को बना के। तो उसके बाद लास्ट में हमारे पास है डिज़ाइन शुड बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग नोटेशंस दैट इफेक्टिवली कम्युनिकेट इट्स मीनिंग। तो हमें स्टैंडर्ड नोटेशंस को यूज़ करते हुए अपने डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। लाइक हमारे पास यूएमएल है तो हम यूएमएल को यूज़ करते हुए, ताकि हम इसे तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो आज के लेक्चर में हमने डिज़ाइन मॉडलिंग को स्टार्ट किया, डिज़ाइन मॉडलिंग का पर्पस क्या होता है उसके ऊपर हमने थोड़ी सी बात की। हमारे पास डिज़ाइन मॉडल में डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं जो कि हमने अपकमिंग सेशन में डिज़ाइन मॉडलिंग में इन कंपोनेंट्स के ऊपर काम करना है और डिज़ाइन करके सीखना है कि कैसे बनाए जाते हैं, इसके ऊपर हमने बात की। और थर्डली हमने ये देखा कि हमारे पास डिफरेंट गाइडलाइंस जो एग्जिस्ट करती हैं फॉर क्वालिटी डिज़ाइन वो क्या होती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर डिज़ाइन मॉडल को कंटिन्यू करेंगे। अब तक इतना ही।